मौलाना साद हैं। फिरोजपुर झिड़का में उसने आह्वान किया कि लाखों मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे हों। हरियाणा में है एक जिला मेवात। प्रोग्राम कल, परसों और परले दिन यानी कि 19, 20, 21। ये अध्यक्ष साहब, आज आप फिरोजपुर झिड़का में जो तबलीगी जलसा होने जा रहा है उसमें शिरकत की है, तो क्या कहोगे सर, क्या संदेश देना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर ऊपर बड़े अल्लाह ताला को याद करने के लिए और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक पैगाम दिया जा रहा है। जनता के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए ऐसा पैगाम दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा संदेश है। देश में शांति, अमन शांति के लिए, इलाके के लिए, प्रगति के लिए, विवाद के प्रगति के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। सभी सबका है, रास्ते अलग अलग है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है तो एक ही ना, मालिक तो एक है, दूसरा नहीं है। अब उसके रास्ते अलग अलग है, तो हम एक दूसरे का सहयोग करें। और मैं तो कहता हूँ मुसलमान को मस्जिद को जितना मानना है उतना वो मंदिर को माने, और हिंदू जितना मंदिर को मानता है उतना मस्जिद को पाक माने। ये अगर ऐसा रहता है तो बहुत, और इसीलिए आए, दुनिया में आए भी इसीलिए, और कोई काम करने नहीं आए, लोगों की सेवा करते हैं, हर जीव की सेवा करते हैं, इसलिए इंसान ऊपर वाले ने भेजा है। कमेटी की तरफ से सर आपको आमंत्रित किया गया है कि 21 तारीख को जो है हजरत जी साहब 3 दिन चलेगा वो प्रोग्राम। तबलीगी जमात है। 1927 में उसकी स्थापना हुई और मोहम्मद इलियास कंदवली ने उसकी स्थापना करी, लेकिन अब फिलहाल उसके कर्ता धर्ता मौलाना साद हैं। हरियाणा में एक जिला है मेवात, शेर करना। हरियाणा में है एक जिला मेवात। वहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम कल, परसों और परले दिन यानी कि 19, 20, 21 3 दिन चलेगा वो प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम हाँ बिल्कुल सही कहा जी। वो प्रोग्राम जो है पूरे देश से, वहाँ पर क्या, किस नाम से नवाजूं, सही कह रहे हैं, भाई ने नवाज दिया, अंकुर चौहान जी ने। एक तबलीगी जमात है। उन्नीस 1927 में उसकी स्थापना हुई और मोहम्मद इलियास कंदवली ने उसकी स्थापना करी, लेकिन अब फिलहाल उसके कर्ता धर्ता मौलाना साद हैं। वही मौलाना साद जो दिल्ली में जब कोरोना का टाइम चला था ना जी, मैं आपको बता दूं कौन से कोरोना, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गिर रहे थे और बीमारी से परेशान थे, तो वही मौलाना साद है, मरकज वाले मौलाना, जिन्होंने ना तो नियम माना ना कानून, और वहाँ पर पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर में फैला दिया कोरोना वायरस। उसके बाद FIR हुई उन पर, मौलाना साद पर, वो भगते डोले छुपते डोले, वो अलग मैसेज हो गया। वो मौलाना साद पिछले वर्ष जब मेवात में जिहादियों ने हिंदू समाज को टारगेट किया, तो मौलाना साद ने वहाँ पर प्रोग्राम करके, पिछले साल की घटना बता रहा हूँ, सभी भाई शेयर करना, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, उनको 100-100 गज के प्लॉट बांटे। इसी मौलाना साद ने, मरकज वाला मौलाना साद दिल्ली का, निजामुद्दीन के नाम से। अब वो फिलहाल, अच्छा लाइव आने की देर नहीं है, साले साहब पहले आ जाते हैं।
तो जी उसने 100 गज के प्लॉट बांटे और उनको प्रोत्साहन किया कि तुमने अच्छा काम किया है। वही फिर इस वर्ष यानी कल, परसों और पहले दिन 20, 21, 22 को फिरोजपुर झिड़का में उसने आह्वान किया कि लाखों मुसलमान वहां पर इकट्ठे हों। किस पर्पज से इकट्ठे हो रहे हैं ये सरकार को देखना होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि कोई पुलिस वाला अंदर टेंट में नहीं जाएगा, बाहर ही खड़े रहेंगे। जो कुछ वो बयानबाजी करेंगे, जो वीडियो जारी करेंगे, वो आपस में करेंगे। तो वहाँ पर किसी पुलिस वाले को भी अंदर नहीं जाने देंगे टेंट में, ये उनका कहना है। और ये आह्वान किया मौलाना साद ने कि मेवात नूह में जो फिरोजपुर झिड़का में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर लाखों मुसलमान आए और वो क्या रूपरेखा बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। जैसे AMI का ओवैसी बकरुद्दीन का एक जिला अध्यक्ष में कल देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर वक्फ बोर्ड ये कानून आता है तो हम देश में पटरियाँ उखाड़ देंगे, सड़कें जाम कर देंगे। तो मैंने उसको बोला था कि आप आइए, पटरी उखाड़िए, रोड पे आइए, हम आपका स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदू समाज जागृत है, रोड पर नहीं बैठने देगा धरना प्रदर्शन करने के लिए। जैसे पहले जाम लगा दिया शाहीन बाग में, ऐसे नहीं होगा दोबारा। ठीक है जी। ओहो संजीव भाई भी। तो मेवात में फिरोजपुर झिड़का में लाखों मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं 20, 21, 22 कल, परसों और पहले दिन। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी जितनी भी कार्यशैली है उन पर नज़र रखें। कैसे वो जो बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं उनको बहकाते हैं, उनको भड़काते हैं। उनकी बयानबाजी पर ध्यान दें कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। उनके भाषा में है पैगाम, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात बताऊं जी, ये जो तबलीगी जमात है ना जी, बड़ी विचित्र बात है, कोई रजिस्टर्ड भी नहीं है कहीं, ऐसे चल रही है धुआं में, हवा में, कोई रजिस्टर्ड नहीं, कोई इसका जिम्मेवारी, कोई लेखा जोखा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल पे आप सर्च मार के देख सकते हो। और एक विचित्र बात और बताऊं आपको तबलीगी जमात की, हर मस्जिद में 20-20, 30-30 लोग ये जाते हैं और क्या प्रचार करते हैं, क्या धर्म का अपना अलग जगाते हैं, क्या करते हैं। ये सोचने की बात है, सभी को पता है कि कैसा प्रचार करते हैं। भारत को छोड़ के अन्य देशों में तबलीगी जमात प्रतिबंध है, कई देशों में, और तो और मुस्लिम देशों में भी प्रतिबंध है। अभी मैं नहीं कह रहा, गूगल पर देखो। तो मेरी सरकार से विनती कि कुछ ऐसा मेवात में जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई हमारे हिंदू भाई पे मेवात में कुछ अनहोनी ना हो, और मौलाना साद की सारी बाइट, सारे भाषण रिकॉर्ड हो और वो सार्वजनिक हो कि उनकी मंशा क्या है। और ऐसा जब वक्फ बोर्ड का वो हो रहा है, बिल आ रहा है, तब उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया है कि सभी आए। तो उनकी मंशा क्या है, सही कहा जी गोविंद गर्ग ने जी। तो उनकी मंशा क्या है, ये भैया क्या क्या बोलते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गाली पे गाली, गाली पे गाली। चलो कोई बात नहीं,
हमारे तो देहात में है जी, साले साहब नाराज होते हैं तो गुस्से में दे ही देते हैं गाली। ठीक है जी, तो मेरा सरकार से निवेदन और विनती कि इन पर पूरी पैनी नज़र रखे कि ये देश में क्या संदेश फैलाना चाहते हैं, इनके सारी भाषण रिकॉर्ड हो और पुलिस वालों की भी उस टेंट में एंट्री हो। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो खूब हम कानून का पालन करते हैं और पुलिस वाले टेंट में भी आते हैं, मंच पे भी आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, खाना भी खाते हैं। एक और हिदायत दी है, देखो जी कितनी विचित्र बात है, उन्होंने मौलवियों ने एक हिदायत और दी है। इन्होंने ये कहा है जी कि अब की बार कोई बिरयानी में कोई बड़ा नहीं डालेगा। बड़ा क्या, ये तो तुम्हें पता ही होगा जी, जो खाते हैं बड़ा छोटा, कि बिरयानी में कोई बड़े का मांस यूज नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर बोला है छोटे का चल जाएगा। अब ये भी जाने जी बड़ा क्या और छोटा क्या। उन्होंने ये कहा है कि बड़े का नहीं चलेगा, बड़े जो पशु हैं, लेकिन छोटों का चल जाएगा। अब ये तो यही जाने कि बड़ों का क्या है और छोटों का क्या है। तो ये सारी चीज है। तो मैं इतना ही आपको लाइव बताने आया था कि सभी भाई शेयर करना, कि लोगों को पता नहीं है कि मेवात हरियाणा में फिरोजपुर झिरका में इनका एक जलसा होने जा रहा है 20, 21, 22 को। सरकार इन पर नज़र रखे और कोई अनैतिक गतिविधि अगर पाई जाए तो ये जलसा बंद भी हो, और अगर कोई गलत बयानबाजी करे देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो उन पर मुकदमा भी दर्ज हो। ये देश सभी का है, लेकिन किसी किताब से चलने वाला नहीं है, ये देश संविधान से चलने वाला है। तो भैया सभी को शुभ रात्रि। सभी भाई शेयर करना और हिंदू एकता बनाए रखो। एक मजे की बात और बता दूं चलते चलते, वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास हो गया है। 7 दिन का टाइम है, वो तो थोड़ा धुंधला दे दिया है खेलने के लिए, इनको थोड़ा खुश हो रहे हैं कि भाई शायद हमारी सुन ली। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पक्की बात कि वक्फ बोर्ड का जो बिल हमारे मोदी साहब ने जो लाए हैं वो ज़रूर पास होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें। जय गौ माता की।